हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार, जय राम जी। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कक्षा सातवीं की गणित का। और आपको इसके पिछले वीडियो में हमने आपको भाग वन में बताया है, आपको बताया है। और क्या बताया हमने भाग वन में आपको बताया पाठ के भूमिका, और उसमें हमने पाठ के बाद में थोड़े बड़े पूर्णांक क्या होता है इसके बारे में जानकारी दी है। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक पाठ क्या, उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने पिछले वीडियो में दिया था। वो आपको भाग वन क्लास देखने पड़ेगी। वो आपने पहले देख ली वीडियो इसके पहले की। और आप लोग फिर इसके बाद ये वीडियो देखना, इसके आपका प्रश्न वाली का क्वेश्चन है, उसमें हमने आपका पहला प्रयास के लिए हल करवा दिया है। इसके बाद आपकी प्रश्न वाली आती है 1.1, तो इसमें हमने चैप्टर का पूर्णांक पाठ है, पूर्णांक नाम है पाठ का, क्लास सातवीं है। और ये आपको प्रश्न वाली 1.1 का पहला आपका प्रश्न क्या है वो आपका दिख रहा होगा स्क्रीन पर, लिखा है, हमने लिख लिया। लेकिन इसके जो क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन है इसमें, इसके अंतर्गत वो हमने लिखे नहीं है, ठीक है। तो आपको हम इस बुक में लिखें तो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, एनसीईआरटी बुक। तो ठीक है, आप लोग देख लें, अपनी अपनी बुक में देख लें, और हम आपको वैसे बोल के बताने जा रहे हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखने इसलिए है कि बहुत टाइम लग जाएगा, आधा बोर्ड हमारा इसमें ही भर जाएगा, तो हम आंसर कहाँ से आपको समझाएंगे, तो इसलिए हमने लिखा नहीं है। आपको यहाँ पर इसका चार्ट बना दिया, फिर हम आपको समझाते जाएंगे, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन सुन रहे हैं। यहाँ पर जो आपका प्रश्न है, आपको एक संख्या रेखा पर क्या दिया है, किसी विशिष्ट दिन, एक अच्छे विशेष दिन हुई है, उस दिन के स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में नापोगा और निम्नलिखित संख्या रेखा पर दर्शाया गया है। ऐसा कौन दिन हुई है जहाँ नापोगा चार्जर, तो ऐसे तापमान दिए 25 डिग्री, 20 डिग्री, जे इनके नाम। और जे यहाँ पर छोटे छोटे गैप है ना, जैसे 0 से लेकर यहाँ के बीच में अंदर 5 तक गैप है, 1 2 3 4 5, 0 के बाद 5 फिर ऐसे ही हैं। तो आपको पूछेगा क्वेश्चन क्या है वो करेगा, तो आपको बताना है, फिर तापमान बताना। यहाँ पर लाहौल स्पीति है, श्रीनगर है, शिमला, ऊटी और बेंगलोर। तो इसी में पूछेगा आपको कितना किसका तापमान है, तो आपको बताना है, ठीक है। तो इस संख्या रेखा को देखिए, इस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। तो आपको देखना, इस संख्या रेखा को देखना और इसके अंकित स्थानों के तापमान लिख के तापमान को लिखना, अपन को तापमानों के नाम लिखने, और हम लगा हाँ तापमान लिखने भैया, नाम हम नहीं लिखने, ठीक है, नाम तो वैसे है। तो देखो, आपको पहले हला क्या करना है, लाहौल स्पीति का आपको तापमान बताना है। तो लाहौल स्पीति का तापमान बताने के लिए आपको क्या करना होगा, लाहौल स्पीति का तापमान कितना है, तापमान कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस में तो है। तो भैया जी लाहौल स्पीति क्या है, -5 जे है, -5 के ना क्या हो, माइनस के 6 आउट, ठीक है। अब जैसे संख्या निकालते तो 9 माइनस के 5 है, फिर 6 आ, फिर 7 आ, फिर माइनस के 8 आ, फिर माइनस के 9 आ, फिर माइनस के 10 आ। तो जो काय पर वो माइनस के 6 पे, माइनस के 7 पे, माइनस के 8, तो तापमान कितना हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस लगा दो, ठीक है। तो है इसका कितना होगा। इसके बाद दूसरा कोई मतलब दूसरे ए में सारण के लिखना है आपको, तो आप ऐसा इसका हर के नाम डाल सकते हैं, आप डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट में हम बताएं, फिलहाल स्पीति हो गया, फिर श्रीनगर का हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। श्रीनगर का कितना है, श्रीनगर का आपको दिख रहा है कितना, श्रीनगर का आपको कैसा दिख रहा है, देखो आप लोग खुद, 0 के यहाँ गए तो 0 के ना यहाँ इस साइड का होता है माइनस का, -1 -2, तो श्रीनगर में कितना, -2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर माइनस लगा था वो हट गया है, तो -8 डिग्री से -2 डिग्री सेल्सियस। और आपको फिर बताना शिमला, तो शिमला का कितना है तो आपको बताना, तो शिमला का कितना है, शिमला का दिख रहा है आपको 5 पे बिल्कुल लगा है निशान, तो कहा 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो और आपका बच्चा ऊटी, ए नंबर का प्रश्न है, तो इसके हमने सारे उत्तर दे। ऊटी का कितना है, 10 के आगे है, तो देखो ए 10 के आगे 11 आता है, 12 आता, 13, 14 पे है। ऊटी का कितना, 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसका अगला है बेंगलोर, तो बेंगलोर का कितना है जी आपको बताना भी है, बेंगलोर। तो बेंगलोर का देखना 20 के आगे 21 आता है, 22,
तो बेंगलोर का 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बेंगलोर का 22 डिग्री सेल्सियस है। जबकि पहले के सवाल के आंसर हो गया। पहले ए नंबर में आपको ऐसे ही लिखना, ऐसे लिख दो, नहीं तो लाइन से लिख दो 8 डिग्री माइनस 8 डिग्री 2 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस 14 डिग्री 22 डिग्री से क्रम से पूरी नाम लिख दे। अब आपका इसके बाद क्या पूछ रहा है आपको इसमें दूसरे बी नंबर पे, बी नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, बी नंबर में आपसे पूछा जा रहा है उपयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है, ठीक है। सबसे गर्म, तो भैया सबसे गर्म है तापमान है, तापमान और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में क्या अंतर है। तो ये सबसे गर्म कहाँ में है, तो जी आपको तापमान देगा डिग्री सेल्सियस में, तो जाहिर सी बात है ना हर तापमान होगी सो बढ़त हुई है, ठीक है, ना जो तापमान जा रहा तो बढ़ रहा 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान डिग्री बस से, ना जो घट रहा इस साइड, तो जो ना ठंडी का मौसम हुई है, जो लाहौल स्पीति श्रीनगर में ठंडी का मौसम हुई है, तो ना तो बढ़ा था तापमान तो ना घट रहा, तो मतलब माइनस का हो रहा, तो मतलब ठंडी है ना। तो आप कहाँ बताना है ऊपर, तो सबसे गर्म, सबसे गर्म भैया कौन से स्थान है, कितना है 22 डिग्री सेल्सियस का, तो बेंगलोर 22 डिग्री सेल्सियस बेंगलोर है, और लाहौल स्पीति का सबसे ठंडीला सबसे ठंडा है, सबसे ठंडा है ना लाहौल स्पीति। तो इनके बीच को अंतर देखना हमें, -8 और -22 डिग्री सेल्सियस, अंतर देखो करोगे तो कितना आएगा, जो माइनस के इनका अंतर करो तो ये कितना 30 डिग्री सेल्सियस, तो इनके तुम अंतर कर दो, मतलब कर दो हमने -30 डिग्री सेल्सियस, वैसे अंतर करें तो कैसा आएगा, तो कितने को अंतर -30 डिग्री सेल्सियस को, इसका आंसर देखो अच्छा कितना आता है, और आपको इसको अंतर नहीं करने का ना। हाँ, सबसे गर्म, सबसे गर्म कौन सा है स्थान है, सबसे गर्म को पहले लेंगे बाद में सबसे ठंडे को। सबसे गर्म है आपका बेंगलोर, बेंगलोर 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 का कितना है, बेंगलोर अंतर करते विपन, सबसे गर्म सबसे ठंडा, सबसे ठंडा है लाहौल स्पीति, पहले आपको उसी को लेना जो लिखा, पहले लिखा था इन्हें सबसे गर्म, तो सबसे गर्म आपका बेंगलोर है, देखो 22 डिग्री सेल्सियस सबसे गर्म बहुत ज्यादा है, और सबसे ठंडा सबसे ठंडे स्थान, सबसे ठंडे स्थान कौन सा, लाहौल स्पीति, क्या पे ये -8 डिग्री सेल्सियस, इनका अंतर का मान तम बेंगलोर का कितना था 22 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और माइनस आपका 8 डिग्री सेल्सियस क्या था लाहौल स्पीति, इनको तो जोड़िए माइनस माइनस क्या बन जाएगा, तो 22 में 22 डिग्री सेल्सियस प्लस के 8 डिग्री सेल्सियस प्लस के 30 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा क्या 30 डिग्री सेल्सियस, इसका अंतर कितना 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ऐसा निकाला है। और सी नंबर का आपको क्या पूछ रहा, सी नंबर में, सी नंबर में आपसे पूछा गया क्या लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान, तो जी तो लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमान, तो जी सबसे गर्म ठंडे स्थान तापमान में क्या आता है, तो ये दूसरे नंबर का, सी नंबर में आपका लाहौल स्पीति और श्रीनगर, जवाब यहाँ पर पूछा हुआ तो बेंगलोर, जो अपन से कौन से स्थान को सबसे ठंडे नहीं सॉरी सबसे गर्म और ठंडे। अब आपसे पूछा गया तीसरे नंबर में, सी नंबर में आपसे पूछा गया क्या लाहौल स्पीति, ठीक, लाहौल स्पीति और एवं श्रीनगर के तापमान में, लाहौल स्पीति कहाँ है, लाहौल स्पीति ये है, और लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान में अंतर, तो इन्हीं के बीच में अपन लाहौल स्पीति, तो तीसरे में लाहौल स्पीति को, लाहौल को हम L ले लें, श्रीनगर को श्री को S ले लें, अंतर करना तो दोनों के लाहौल स्पीति और श्रीनगर, श्रीनगर, ठीक है, अंतर करना तो लाहौल स्पीति कितना तो कितने पे तो -8, ठीक है, -8, और श्रीनगर कितने पे तो श्रीनगर को तो -2, अंतर भी करना तो -2, ठीक है, -2। अब ऐसे करेंगे तो यहाँ पर कोष्टक लगा दिए हमें माइनस था, इसके माइनस,
और यहाँ माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 8 प्लस के 2, तो बचेगा माइनस के 6 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस तो हर में लगाना, क्यों डिग्री सेल्सियस तो दी है। आप या तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस सामने में लगा सकते हो या बाद में आंसर बस में लगा दो। इनके सीनियर तापमान में क्या अंतर है, -6 डिग्री का अंतर है, -6 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है, फिर आप क्या हम कह सकते हैं कि शिमला शिमला और शिमला शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। देखो शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग, जब अपन शिमला और श्रीनगर के तापमान का योग कर भी शिमला, तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, लास्ट क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा, पहले पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ। क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का दो जनों को योग करके अपन शिमला और श्रीनगर को योग शिमला से कम है। क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो देखो पहले शिमला और श्रीनगर का तापमान को योग कर भी, अगर शिमला से कम हुई है हाँ ना में जवाब दे भी, या श्रीनगर से कम हुई है, दो ही तो पूछे हैं। तो इसमें देखो अपना शिमला और श्रीनगर को पहले तो क्या करें, योग करना, तो शिमला और श्रीनगर जोड़ दो। तो शिमला को कितना था अपना, शिमला 5 डिग्री सेल्सियस प्लस, और श्रीनगर का था कितना आपका, श्रीनगर का क्या था आपका, श्रीनगर का था -2। यहाँ पर करोगे तो 5 डिग्री सेल्सियस माइनस का आ जाएगा 2 डिग्री सेल्सियस, तो बचेगा 5 में से 3 2 जाएंगे तो 3 डिग्री सेल्सियस। तो अब आपको बताना क्या है, पूछा है आपको योग कितना है, ये आंसर नहीं है जी, आपका योग कितना है, एक कितना है, तो 2 जनों को योग कितना है 3 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे पूछा था कि शिमला के तापमान से कम है, शिमला के तापमान से कम है, हाँ कम है भैया, शिमला का तो 5 था, शिमला का 5 है, शिमला का 5 है भैया, शिमला का 5 है, शिमला तो ज्यादा नहीं है, और श्रीनगर से भी कम है, नहीं श्रीनगर से तो अलग है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, शिमला से कम है, क्या शिमला से कम है, मतलब हाँ, मैंने पूछा शिमला से कम है तो हाँ शिमला से कम है, ठीक है, शिमला से कम है तो हाँ। और फिर आगे लिखा था उसमें, क्या दोनों स्थानों का तापमान का योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है, श्रीनगर के तापमान से भी कम। अब श्रीनगर को तो -2 है, तो 3 है, तो श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है, कहा है अधिक है, नहीं कम नहीं है, क्या कम है नहीं, तो हाँ नहीं कर देगा, हाँ नहीं है, अधिक है, नहीं का नहीं है, अर्थात अधिक है, ठीक है, ऐसा आंसर दे दो, बिल्कुल अधिक है, बिल्कुल संतुष्ट हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसा इसमें करना तो कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर आपको ये प्रश्न समझ में आए जरूर करके, हमने आपको समझाने की तो अच्छे से कोशिश की है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, हम इसका दूसरा क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके बताएंगे, आपको सोल्यूशन बताएंगे इसका कैसे करना, ठीक है। तो मिलिए अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय राम।